आज सियासी चौक में बात करने के लिए हम जा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में। और आगरा में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो देश भर में इस बार गरमाया हुआ है, और वो मुद्दा है अवैध तरीके से धर्मांतरण। कुशीनगर में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। 2 लोगों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर अवैध धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। पहले कुशीनगर, बलरामपुर और फिर आगरा, तमाम इन जगहों पर अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आगरा के तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि अवैध धर्मांतरण के जरिए कहीं धर्मांतरण सिंडिकेट से हो रही डेमोग्राफी बदलने की साजिश तो नहीं की जा रही, और इसी मुद्दे पर हम इन लोगों से बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, कुशीनगर में भी धर्मांतरण, बलरामपुर में, आगरा में, तमाम सिंडिकेट को आगरा पुलिस के साथ साथ तमाम उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे क्रैक कर रही है, तमाम धर्मांतरण करने वाले लोगों को पकड़ रही है। क्या लगता है आपको, कैसी साजिश है? देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे साजिश है भारत के खिलाफ कि यहाँ हिंदू लड़कियों को टारगेट करके जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश है जिसमें नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर उनको ले जाया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है, और फिर उसको इस्लाम कबूल कराकर जो चीज़ें कराई जाती हैं वो कहने योग्य भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि देश को ऐसी गर्त में धकेलना चाहते हैं ये, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है कि 2050 तक इनको आबादी अपनी बराबर करनी है, और इसलिए ये इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। कॉलेजों के पास लड़के तरह तरह से घूमते हैं, गाड़ियां बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के, और वो हिंदू बनने के लिए कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, जिससे लड़कियां उन्हें हिंदू समझकर दोस्ती में कुछ फंस जाती हैं। धर्मांतरण में जो लोग पकड़े गए हैं खुद धर्म परिवर्तन करने के पहुंचे हैं, वो हिंदू हैं, और हिंदू के बाद उन्होंने कन्वर्जन किया, वो पकड़े गए हैं। विदेशों से फंडिंग आती है, क्या उद्देश्य क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं वो उनको प्रलोभन देके या उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस स्तर तक मजबूर कर देते हैं कि वो जो कन्वर्ट हो गए हैं वो आज उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, और वो लोग टारगेट करके हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें ले जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन्हें मुस्लिम कंट्री में जाके भेज दिया जाता है। मुझे तो इसके पीछे ये भी साजिश नजर आती है कि कहीं ना कहीं आबादी बढ़ाने के साथ साथ उनको बेच के उनके अंगों को भी बेचा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं मानव अंगों की तस्करी भी की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीरता दिखा रही है। सरकार तो बहुत गंभीर है इस विषय में। बाबा ने तत्काल कार्रवाई की है, और देखिए आगरा में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। इसके तार बहुत जल्दी बहुत ऐसे शहर सामने आएंगे जिसमें अधिकतर लोग पकड़े जाएंगे, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें खुलासा होगा। आपको नहीं लगता कि अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट से डेमोग्राफी बदलने की, चेंज करने की कहीं साजिश तो नहीं है, कहीं भी तो नहीं आ रही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ का जो देश का नागरिक है, भारत का अन्नदाता है, भारत का अन्न खाता है, भारत में रहता है और भारत का नहीं होता है। ये सबसे बड़ा विषय है। और जो इस प्रकार के जो दोगलेपन के जो लोग हैं, यानी मैं तो खच्चर कहता हूँ इन लोगों को, जो इस वैरायटी के जो खच्चर वैरायटी के जो लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन करने की बात करते हैं या प्रलोभन देते हैं, और अन्य जाति, अन्य समाज की, अपनी समाज को छुपाते हैं, अन्य समाज को छुपाते हैं। मैं तो एक बात ये कहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार को, इस भारत सरकार को, जितने भी इस स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द जितने भी नालायक, निकम्मे, हरामी इस प्रकार के जो बच्चे जो घूमते हैं, उनको स्कूलों से जाना वहाँ का उनको बंद कराया जाए। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। हम भारत सरकार में रह रहे हैं, जब से हमारे देश की आज़ादी हुई उससे लेके आज तक हमारी बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। अभी यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कुछ बहन बेटियों को इतना इजाफा हुआ, मैं तो इजाफा ही कहूँगा, कि इस विषय में कि आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं। परंतु ऐसे जो लोग जो पैदा हुए हैं, ऐसे प्रलोभन देने वाले लोग जो इस हमारे भारत के ही लोग हैं, और कहीं से फंडिंग, विदेशी फंडिंग खाते हैं, और इस पैसे की खातिर वो लोग हमारी बहन बेटियों को, अदर समाज की बेटियों को, और उनको प्रलोभन दे करके जाति जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्योंकि आगरा की 2 बेटियां भी उनके चंगुल में फंस गई, जिन्हें पुलिस ने सकुशल बरामद किया। जी, और इसके साथ साथ मैं ये निवेदन करूंगा इस उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि इस प्रकार के जैसे एंटी रोमियो का जो सिस्टम आपने बनाया था, बहुत अच्छा था, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु
एंटी रोमियो जो बनाया वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, या फिर उसको विड्रॉल कर दिया गया बीच में जाके, तो उसको मेरे हिसाब से लागू किया जाए। स्कूल कॉलेज में जितने भी आवारा लड़के जो घूमते हैं उन पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, आप समय समय पे ऐसी आवाजें उठाते रहे हैं और अवैध धर्मांतरण का मामला पहले बलरामपुर, फिर आगरा और अब कुशीनगर, लगातार इस जो कॉकस है उसको क्रैक किया जा रहा है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और आगरा में देखा ये आपने कि 1 दर्जन से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे 6 राज्यों में दबिश देने के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। क्या कहेंगे आप? ये कुशीनगर और आगरा में ही नहीं, ये तो पूरे देश के अगर इसकी जांच सही तरीके से हो तो इससे भी बड़ा भी रैकेट और इनका निकलेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एलआईयू का भी फेलियर रहा है कि इतने लंबे समय से अगर ये धर्मांतरण चल रहा था तो एलआईयू क्या कर रहा था इस समय। मंशा क्या लग रही है आपको, क्यों इस तरह की ये मंशा तो यही है कि हिंदुओं को टारगेट करें और अपने इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराएं। मतलब सरकार को और सख्ती से पेश आना चाहिए? सरकार को बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, इससे भी ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। जो अभी चल रही है बाबा की सख्ती, उससे भी ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, तभी इन लोगों से निजात मिलेगी। नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने के कगार पर। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले इंसान को बदलना चाहिए, हिंदू को हिंदू बनना चाहिए, और हिंदू बने तो इस प्रकार का बने जैसे कि वीर गोकुला जाट बने थे। उन्होंने जिस समय मुस्लिम शासन था और उस समय जब सभी लोगों ने पूरा उनके ऊपर कब्जा ही कर लिया और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा कि हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, नहीं तो इस्लाम कबूल करिए, तो उनके आज हमारे जनपद आगरा में लाल किले के सामने फव्वारा चौराहा बना हुआ है, एक एक अंग को कटवाना कबूल किया, परंतु उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आपको क्या लगता है कि अवैध धर्मांतरण के पीछे कोई सिंडिकेट, कहीं डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? हाँ, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश भी है, और इस सिंडिकेट के पीछे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आज की डेट में हम जितने भी भारत में लोग रहते हैं, जितने भारत के वासी हैं, सब लोगों को ज़रूरत ये है कि आज हम जो जाति के विषय पर लड़ रहे हैं कि हम इस जात में ठाकुर हूँ, मैं इस सबको छोड़ करके आज हमें हिंदुत्व के नाते लड़ना चाहिए ताकि हमारा धर्म बचा रहे। इसलिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। अपने बच्चों सबको हमें सबसे पहले धर्म की शिक्षा देनी चाहिए कि हमारा धर्म क्या, हमारे धर्म के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमको अपने धर्म के प्रति कि हम हिंदू हैं तो बस हिंदू में से, ना कि हमें इस जगह लड़ना चाहिए कि हम एक कि मैं ठाकुर हूँ या ब्राह्मण हूँ या किसी। धर्मांतरण की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं की लड़कियों को बेला फुसला कर धर्मांतरण किया जा रहा है। जब धर्मांतरण किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग अपने, जब वो लोग कट्टर बन सकते हैं तो हम लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर क्यों नहीं बन रहे हैं, इसकी जानकारी हम ही देंगे। अपने घर से अपने बच्चों को जानकारी देना काम हमारा है। मतलब बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है, अवेयरनेस सारी, और ये बताना भी जरूरी है। वाजिब जवाब। और सबसे बड़ी बात ये, दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि कलावा पहन के या आ रहे हैं लड़के, लेकिन हमें ये तो हमारे ऊपर होना चाहिए कि बाहर नहीं जाना। और मोबाइल से प्रयोग जो कर रहे हैं उसके कारण ये भी चीजें आ रही फैल रही है लड़कों में जो भी कर रहे हैं लोग। और अभी जो हमारे यहाँ से आगरा से 14 लोग आए हुए हैं और इस धर्मांतरण के काम के लिए पूरे भारत में नहीं, बंगाल से भी इकट्ठे हो रहे हैं। आगरा में पकड़े ले गया क्योंकि आगरा के कमिश्नर साहब ने जो पहल की, एटीएस में जो लगाया, उन्होंने अपने लोगों को लगाया, 50 पुलिसकर्मी लगवाए हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं उसको अब आगे जितना मतलब कि और विस्तार से चीजों को सभी लोगों को सोचना चाहिए, सभी राज्यों को सोचना चाहिए। इस जगह जहाँ योगी जी सोच रहे हैं इस कार्य को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सभी लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल। अवैध धर्मांतरण का मामला इस समय गरमाया हुआ है। लगातार आपने जानकारी भी की होगी, आगरा में 2 युवतियां 2021 और फिर 2025 में वो गायब हो गई। इस्लामिक धर्म अपना लिया, घर पर वापस आई तो पूजा पाठ से उन्हें परहेज कर लिया और इसके बाद ये मामला उजागर हुआ। पुलिस ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और तमाम राज्यों में भेजने के बाद उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। क्या लगता है आपको, किस तरह की साजिश ये की जा रही है? ये एक इंटरनेशनल साजिश है, ये डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश है। ये काफ़ी बड़े स्केल पे काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब केवल थोड़ा सा गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से ये चीज़ें पकड़ी गई हैं, वरना ये कभी पकड़ी भी नहीं जाती। इन पे बड़ी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इस चीज़ को, और हमारा लोकल पब्लिक को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि अपने बच्चों को आज मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, वेबसाइटों के, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का जो टारगेट है वो बच्चों को बहला फुसलाना तो है ही है। थोड़ा सा जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं भाई, हिंदू भाई, इसमें ये नहीं है कि केवल हिंदू ही हैं, जैन भाई, बौद्ध भाई, जो भी हैं, वो हर लेवल पे उसको डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश है उनकी कि किस तरह के हमको इनको अपने उसमें लिया जाए। और जो ये एक ऐसा दलदल है जो एक बार इसमें घुस गया उसका निकलना बहुत नामुमकिन हो जाता है। आप बताइए,
अवैध धर्मांतरण के नाम पर तमाम विदेशी फंडिंग भी ली जा रही है और बच्चियों को, जो हिंदू धर्म की जो बच्चियां हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या लगता है, कैसी व्यू है आप? देखिए, ये जब देश आज़ाद हुआ था, बंटवारा जब देश का हुआ था, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना लिया गया था, तब से देश में गजवाए हिंद लागू कर दिया गया है। उसी गजवाए हिंद के तहत ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे काम चल रहे हैं देश में। इससे भी डेमोग्राफिक चेंज हो सके और इस्लामिक आबादी को बढ़ाया जा सके। आप देखिए, बॉर्डर इलाके हैं, जितने भी हमारे ऐसे राज्य हैं जो बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पे बाहर के देशों के, बांग्लादेश वगैरह इनके आकर के बस गए हैं, तो उधर भी पूरी तरीके से चेंजिंग आ चुकी है। और जहाँ जहाँ अभी हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ इस तरीके के लव जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद चल रहा है, चबूतरे बना दिए जाते हैं, वहाँ पूजा ये करने लग जाते हैं। तो सजगता की जरूरत नहीं है? सजगता की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये तो सरकार आई है तो ये मामले खुल रहे हैं। ये तो इससे पहले तो कोई किसी को मतलब नहीं था, हिंदू सोया हुआ था तो उनको भी कोई फर्क नहीं था। और ये हमारी जो हिंदू घर की बहन बेटियाँ हैं, ये इसी तरीके से इनके चंगुलों में फंसती रही हैं और किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं था। अब ये सरकार आई है तो ये इतना मामले खुल रहे हैं, तो और आज आगे भी और ज़्यादा खुले हैं जैसे मामले, तो सरकार और ज़्यादा प्रयास करे। आप बताइए, अवैध धर्मांतरण का मामला आपने सुना ही होगा, अभी हाल फिलहाल में बड़ा गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे इसको? इसके आगरा में धर्मांतरण के मामले पकड़े गए हैं, जो कि लड़कियां पड़ गई हैं। इसमें 3 जगहों से फंडिंग आ रही देशों से, एक कनाडा है, लंदन है, एक देश और है। उसमें लड़कियों को लोभ लालच दिया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलाए जाते हैं, मोबाइल भी दिलाए जाते हैं, जिससे कि उनको अपने धर्म में परिवर्तन कर करके मुस्लिम बनाया जाए, मुस्लिम बनाया करके उनको बेचा जाए और अपने धर्म में इस्लामी में कर लिए जाते हैं। उनको लोभ लालच दिया जाता है और हिंदू बन के कलावा पहन करके, टीका लगा करके इनको अपने धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। कानून बनाकर इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए। बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। अवैध धर्मांतरण को लेकर बेहद उबाल देखा जा रहा है कि इस पर एक सख्त कानून बने और खास तौर से बच्चियों को अवेयर किया जाए और इस पर एक विशेष तरह का कानून भी बने। ये मांग है आगरा की जनता की। बलरामपुर के बाद आगरा और आगरा के बाद कुशीनगर, ये वो जगह है जहां पर धर्मांतरण का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ चल रही है। इसके पीछे का पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, तमाम लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं और जिसने सियासी चौक को गरमा दिया है। सियासी चौक के लिए इस समय हम रेजिडेंसी गार्डन में हैं। वहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है इन धर्मांतरण को लेकर, उनसे जानते हैं। तमाम व्यापारी लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस प्रकार का धर्मांतरण का मामला लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, बाकायदा एक मोटी फंडिंग करी जा रही है पूरी सोची समझी साजिश के तहत, किस प्रकार देखते हैं इस पूरे मामले को? ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल के दिशा निर्देश पर ऐसा हो रहा होगा। किसी राजनीतिक दल के दिशा निर्देश पर हो रहा है। और भी लोग हैं जैसे कि शुभांशु जी हैं, व्यापारी हैं और बड़े व्यापारी नेता भी हैं। शोभित सक्सेना जी हमारे साथ हैं। शोभित, क्या लगता है इस पूरे मामले के पीछे जिस प्रकार की पूरी फंडिंग की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ना कि मेरा एक मानना और मेरा एक कहना है कि अगर व्यक्ति स्वयं किसी धर्म में आस्था रखता है तो उसे जाने से कोई रोक भी नहीं सकता और हमारा संविधान भी नहीं रोकता, हमारा कानून भी नहीं रोकता। लेकिन किसी लालच से, किसी लोभ से अगर आप किसी व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म से अपने धर्म में लाना चाहते हैं तो ये सर्वथा गलत है और ये एक सोची समझी साजिश है। मुझे तो लगता है इसमें साजिश जो है ISI की, जो पाकिस्तान की एजेंसी है, ISIS की, और जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो हमारे एंटी रहते हैं, ये उनकी साजिश है। और एक इनके कारण पूरी कौम बदनाम होती है। जो मुस्लिम कौम है, इनके कारण पूरी मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है। केवल गुनाह कर रहा है एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति। लेकिन हमारे यहाँ जो है भाई, व्यापारी वर्ग है हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं। हम लोग चारों जो है मतों के लोग, हम ये कहते हैं कि अपने इच्छा से अगर कोई धर्म अपना रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी धर्म में आस्था हो सकती है, लेकिन ये साजिश लगती है मुझे और इस साजिश के अंदर मुझे पूरा पाकिस्तान का हाथ लगता है। और जैसा कि हमारे एक व्यापारी भाई ने कहा, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, इसको लेकर ही सारी राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल रही है। और मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना है, अनुरोध है कि जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। मेरा केवल यही कहना है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जिस प्रकार की फंडिंग की जा रही है, जैसे झांगुर बाबा को पकड़ा गया है तो उसके पीछे तमाम करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं और उसके जो अकाउंट खंगाले गए हैं, उस अकाउंट को देखते हुए लगा कि उसको विदेशों से भी फंडिंग हुई, कई जगह से उसे फंडिंग हो रही है। तो कहीं लगता नहीं पूरी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे
करेंगे आपका? अमरजीत सिंह बख्शी। जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के पीछे क्या नजर आता है? बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे कहने में गुरेज भी नहीं है और कहते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि जो मुस्लिम कंट्री बाहर की हैं वो हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोगों को बहला फुसलाकर गलत काम करवाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब तबका भी है हमारे यहाँ, मुस्लिम समाज में ज़्यादा तबका है, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से या धोखे से कोई भी करवाए तो उसको ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा ना मेरा देश बर्दाश्त करेगा। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका क्या शुभ नाम है? भूपिंदर सिंह बख्शी। बख्शी जी, आप किस प्रकार देखते हैं इस पूरे मामले को? तमाम डायरियां भी मिलती हैं लोगों के पास से, उनमें तमाम हिंदू लड़कियां और उन पे पैसे भी लिखे रहते हैं, किसको कितनी फंडिंग होनी चाहिए, किस जाति की है, किस धर्म की है, तो अलग अलग फंडिंग उनको दी जाती है। तो क्या कहेंगे, कहाँ से आता है ये पैसा? ये साजिश चल रही है पीछे से। साजिश चल रही पीछे से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम KP सिंह यादव है। यादव जी, आप बताइए आप किस प्रकार देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करना और उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं करना, फिर उन पे पैसे लेना, कहाँ तक जायज लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, ये बहुत गलत घटना है और जो है कि मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि हमारे देश की सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और जो है झिंगू बाबा जो हैं, उसके झांगू बाबा जो हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, उन्हें जेल भेजे उन्हें। आखिर जो पीछे एक फंडिंग जो आप देखते हैं, तमाम फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग पे भी रोक लगानी चाहिए। विदेशों से पैसा आ रहा है, तमाम लोग किसी न किसी एवज में पैसा आ रहा है, वो फिर छोटे नीचे लेवल पे बांटा जा रहा है, फिर उनसे कहा जा रहा है कि आप हिंदू लड़के लड़कियों को फंसाइए, लड़कियों को लेके आइए। ये तो साल मैंने भी कई बार सुना है कि जो है विदेश से पैसा आता है कि जो है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और जो है कि उनके साथ शादी करो, कुछ भी करो, और जो है कि मतलब ऐसे लड़कों के लिए काफ़ी पैसा जो कि मतलब मुस्लिम कंट्रियाँ मतलब हिंदुस्तान में भेजती हैं। तमाम लोगों का मानना है कि उनको फंडिंग आती है, तमाम लोग जो है पैसा उनको मिलता है, वो लड़कों को टारगेट करते हैं जो मुस्लिम युवा होते हैं, और फिर वो उन लड़कियों को टारगेट करते हैं जो हिंदुओं की होती है। आपका क्या नाम है, शुभ नाम है? मेरा नाम है धीरज शर्मा। धीरज भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि ब्राह्मण की लड़की है तो उसका एक अलग रेट है, बताया जाता है, जैसा लिखा है, और अलग अलग जाति की है तो उनका अलग अलग रेट है। तो किस प्रकार देखते हैं, क्या ये बंद होना चाहिए पूरी तरीके से और इस पर एक सरकार को ठोस कदम उठाते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों का 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके से हर जाति पे इन्होंने अलग अलग रेट बना रखे हैं। और अब जो लड़के को इनवाइट करते हैं, वो लोग लड़कों को भेजते हैं कि आप इसको जाइए और इसको आप धर्म परिवर्तन कराइए, और ज़बरदस्ती छोटी नाबालिग जिस तरह मिले उस तरह उसको आप अपना शिकार बनाइए। बिल्कुल, जो भी लड़की मिले, जैसे भी मिले, उसको अपना शिकार बनाए। सुभांशु भाई से और भी हम जानना चाहेंगे कि और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? देखिए, इसमें जो है धर्मांतरण के विषय में एक कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। ऐसे आरोपी व्यक्ति के खिलाफ रासुका लगनी चाहिए। और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि अगर विदेशों से फंडिंग हो रही है, सरकार को नहीं पता चल पा रही है। अगर सरकार को नहीं पता चल पा रही है तो हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी LIU की ये कमी है और हमारी सरकार की कमी है। सरकार कह तो रही है लेकिन अभी कर कुछ नहीं रही है। भाई, आपकी मेजोरिटी में सरकार है, आप इसके विषय में एक कानून बनाइए। और ये हिंदू भोली भाली लड़कियों को जो टारगेट बनाया जा रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि टारगेट केवल हिंदू लड़कियां ही बन रही हैं, कोई और धर्म की नहीं बन रही हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें साजिश है और ये मुस्लिम कंट्रीज़ की साजिश है। और मैं तो नाम लेने में फिर गुरेज नहीं करूंगा कि ये पाकिस्तान की और ISI की साजिश है। और ये साजिश के खिलाफ इसका पर्दाफाश तो हो चुका है काफ़ी, और ऐसे और भी ग्रुप चल रहे हैं और मैं तो सरकार से कहूँगा कि इसकी खोजबीन गहनता से की जानी चाहिए कि इसकी जड़ें कहाँ तक फैल गई हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो ये हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, सरकारें अगर नहीं जागी, तो ये हिंदू समाज जो है पूरा मुस्लिम समाज बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, और सरकार अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाती तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है फेल नज़र आ रही है, क्योंकि मेजोरिटी में सरकार बनी है और उनको भी इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। विदेशों से अगर फंडिंग हो रही है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो आखिर क्यों किया जा रहा है और क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? क्योंकि लगातार इस प्रकार के पूरे
पूरे एक दो नहीं, पूरे के पूरे गिरोह सामने आ रहे हैं। भाई साहब, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार गिरोह आ रहे हैं, एक के बाद एक 3 गिरोह ऐसे पूरे सामने आए हैं, एक पूरा नेक्सस चल रहा है, धीरे धीरे लोग हैं, तो क्या लगता है कि क्या बरेली में भी ऐसा कुछ हो सकता है पूरा? बिल्कुल हो सकता है। अभी तो ये 4-6 जगह फंडिंग निकली है, मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा होगा। ये साजिश देश से नहीं चल रही, ये साजिश विदेश से चल रही है। राजनीतिक दल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम करेंगे, ये हो सब बाहर से ही रहा है, क्योंकि फंडिंग जो आ रही है और इतना पैसा आना 60 करोड़ 50 करोड़, ये कोई आम आदमी किसी को नहीं दे सकता, और किसी हल्के काम के लिए भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। ये काम जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, और जो हिंदू लड़कियां हैं या तमाम जो हैं, उनको किस प्रकार से उनको समझाया जाए कि आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें, अलर्ट रहें, ताकि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के चंगुल में ना फंसे जो आपका गलत इस्तेमाल करे, आपको दुरुपयोग करे या आपके अन्य लोगों का, आपके साथियों का करे? मुझे शिकायत हिंदू समाज से भी है कि जो अपने परिवार की बच्चियों पे ध्यान नहीं दे पा रहे कि वो किस टाइम घर से निकल रही हैं, किस टाइम घर आ रही हैं, उनकी वेशभूषा क्या है, उनका रहन सहन क्या है, अगर उनके पास पैसे आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं और वो खर्चे कैसे मेंटेन कर रही हैं। हिंदू समाज थोड़ा सा, मैं इससे अलग हट के बात कहूँगा, भजन कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है। भजन कीर्तन के अलावा समाज की तरफ देखना, अपने बच्चों की तरफ देखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा और हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि आप जिससे मिल रहे हैं उस पर भी खास तौर से निगाह बना के रखें और हर अजनबी से दोस्ती ना करें, लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने माँ बाप का कहना मानें। इसी के साथ साथ इन लोगों ने ये भी मांग करी है कि जो सरकार है वो इस पर ठोस कदम उठाए और कुछ बड़ा कानून लेकर आए जिससे लोगों को इसमें राहत मिल सके, जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं और उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो सके। विदेशी फंडिंग जो हो रही है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जी, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इतना मसला पूरे हिंदुस्तान में उठ गया, मैं बरेली के अपने जो मुस्लिम धार्मिक लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आगे बढ़कर वो आगे कदम उठाएं और ये जो खराब चीजें हो रही हैं उसके लिए कम से कम वो एक अपोज करके प्रदर्शन करें, जिससे इन चीज़ों को आगे बढ़ना मिल सके। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो बरेली के मौलाना धार्मिक धर्म गुरु भी हैं, उनका एक बड़ा बयान आया था कि जो नौजवान हैं उनसे गलती हो जाती, तो वो आपको नहीं लगता कि बचा रहे हैं? वो कैसे इस प्रकार के लोगों की कह सकते हैं कि आप ऐसा ना करें? अगर वो अपने को मौलाना भी कहते हैं और ऐसा बयान भी देते हैं तो मेरी समझ से परे है। धार्मिक आदमी किसी दूसरे की बेटी के साथ अन्याय होता हुआ देख के और उसको इग्नोर कर दे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। उनको देखना चाहिए। बिल्कुल इसको उनको बहुत कर्रे तरीके से देखकर और इसका मैसेज अपने समाज को देना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम समाज को भी अपने लोगों को समझाना चाहिए कि वो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं इनमें ना फंसे और उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाएं। साथ ही विदेशी फंडिंग पे भी सरकार रोक लगाए, उस पर अंकुश लगाए। कहाँ कहाँ किस किस एवज में पैसा भेजा जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, उस पर भी खास तौर से निगाह बना के रखें। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।